अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, ये तो बिहार के चुनाव में आपने बिल्कुल साफ कर दिया था। लेकिन आप वाकई मानते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री एक दिन कोई बुर्का पहनने वाली महिला हो सकती है? क्यों नहीं होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हो सकती है, अगर उसमें काबिलियत है, जनता उसको पसंद करती है और वोट डालने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं? भैया यही तो खूबसूरती है भारत के संविधान की और भारत देश की। यकीनन आज यहां पर फिरका परस्ती और नफरत की एक दीवारें खड़ा कर दी गई, मगर कब तक रहेंगे नफरत? नफरत तो खत्म होगी ना। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है। हमारा संविधान तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक ही समुदाय रिलीजन का हो तभी आप बन सकते हैं, वो तो नहीं है। ये तो एक थ्योरेटिक कंट्री नहीं है अब तक। तो जब संविधान इजाजत देता है और जब हम बात करते हैं, भाई मैं मानता हूं मुसलमान समाज में मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, बहुत से सोशल इविल्स का भी शिकार होती हैं। तो अगर ये ऐसा होता है, मेरा ख्वाब है, मेरी कोशिश है और मुझे यकीन है कि शायद मैं जिंदा ना रहूं, आप ना रहें, मगर ये देश के लिए बड़ा तारीखी दिन होगा जब होगा इंशाअल्लाह ये, और उससे देश की मिसालें दी जाएंगी। क्या बुरी बात क्या है उसमें? राहुल गांधी को आप कितना चैलेंजर मानते हैं मोदी के बना? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और हम तो सिर्फ इस पॉइंट पर इतना कहूंगा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन अगर हैं तो सबको साथ में वो जो पूरे अपोजिशन के एलओपी हैं वो। अब वो कितने काबिल हैं, क्या है मैडम, ये देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार आपको बताएंगे, मगर मैं तो मानता हूं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। पर अगर आप उनके साथ चलने को तैयार हैं तो आपका भी तो एक असेसमेंट होगा। आप उन्हें कैसे देखते हैं? आपका असेसमेंट क्या है? मैं तो वो जानना चाहती हूं। अरे मैडम, मेरे परछाई से डरते हैं पूरे लोग, तो साथ कहां चलेंगे? क्यों परछाई से डरते हैं? आपसे कभी बातचीत नहीं होती? अपोजिशन में मुझे नहीं मालूम। रहकर कभी बातचीत नहीं हुई आपकी राहुल गांधी से? नहीं, मेरी उनसे एक मर्तबा बातचीत हुई थी 2004 में, जब यूपीए की सरकार में जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था, तो मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा के घर पर वो एक मर्तबा उनसे बातचीत हुई। उसके बाद कोई मेरी बातचीत नहीं हुई। 22 साल से कोई बातचीत नहीं? तब तो आप यूपीए के हिस्से थे। अरे मैडम, आप सपोर्ट कर, अरे 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 मैडम, आप ऐसा बोल रहे हैं जैसा कि मैं अपने घर में बीवी से नहीं बात कर रहा हूं। क्या बात है मैडम? अरे मेरी बीवी से मेरी रोज बातचीत होती है, वो काफी है मेरे लिए। और वो अगर वो नहीं बात करा तो मुझ पर परेशानी आती है, तो मैं उसमें खुश हूं। आप ऐसा मत बोलिए। नहीं बिल्कुल। लेकिन भी देखते हैं, तो प्लीज लेकिन आप चाहते हैं कि मत करके मुझे परेशान मत करिए। लेकिन अगर ऑपोजिशन को स्ट्रांग होना है, मोदी को अपोज करना है, तो आपको लगता है कि कभी राहुल गांधी को फोन उठाकर आपसे बात करनी चाहिए? मैडम देखिए, वो आजाद हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनका काम है। मेरा जो काम है, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। चाहे वो 2004 में भी, जब मनमोहन सिंह की सरकार ने यूएपीए का गलत कानून लाया, मैंने उसको टूथ एंड नेल अपोज किया था, वोट दिया उसके खिलाफ मैंने। 2014 से अब तक देख लीजिए, पार्लियामेंट में जो मेरा रिकॉर्ड रहा है। मेरे को तो बीजेपी के लोग बोलते कि यार नया बिल ला रहे, तुम फिर डिवीजन कराओगे क्या? हर चीज पे डिवीजन कराता हूं मैं, अब ताकि मालूम तो हो जाए कि ऑन रिकॉर्ड ये बात साबित हो जाए, देश को मालूम हो जाए कि भाई इस तरह का एक गलत कानून लाया गया था और असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी ने उसका अपोज किया था। तो मैं तो वो कर रहा हूं और करते रहूंगा। अब दूसरे क्या कर सकते, क्या नहीं करेंगे, तो मैडम ये तो नहीं होगा ना कि अब किसी के फिराक में कब तक हम बैठे रहेंगे। अपना जो काम है हम करेंगे। अखिलेश यादव से कभी बातचीत होती है?
नहीं नहीं, खाली वो कभी दिखते तो मुस्कुरा लेते, मैं भी मुस्कुरा देता हूं, और क्या है, और कुछ नहीं है। ऐसा चलिए, कुछ भी नहीं है। मुस्कुराहटों का तांता हाँ, बना मेरी रहे। चंद्रशेखर आजाद रावण है। जी हाँ, नहीं ये देखिए, मुस्कुराहटें भी जो होती है ना मैडम, बात सियासी होती है, बात दिल से होती है। तो वो नहीं मालूम कौन सी मुस्कुराहट है, तो हम तो जेन्यून तरीके से कोई देखकर हमको मुस्कुराया तो हम मुस्कुराते हैं, बाज लोग अपना मुंह फेर लेते हैं हमको देखकर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी साहब, बस जाते जाते एक ही सवाल अब पूछूंगी। सवाल मेरा यह है कि आप पर आरोप लगते रहते हैं कि आप जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो कुछ सीटों पर लड़ते हैं, कुछ वोट काटने के लिए लड़ते हैं ताकि असल में फायदा बीजेपी को हो। इस आरोप में, इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है? सब बकवास है, कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आप कभी एक दिन डिबेट करवा लीजिए, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे उनको बुला लीजिए, मैं भी बैठता हूं। 5 मिनट में उनको अपना बोरिया बिस्तर बगल में रख के भागना पड़ेगा। ये चुनाव लड़े क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? आप परभनी में हम चुनाव लड़े, हम एक ही सीट जीत पाए। कांग्रेस वहां पर अपना मेयर बनाने जा रही है, तो इसमें मैं क्यों रू? आप बिहार में हम तैयार थे, आप नहीं आए। आप 60 सीट लड़कर 6 जीतते, मैं 29 लड़कर रावण के साथ और हमारे यूपी के जो नेता हैं स्वामी उनके साथ गए, हम लोग लड़े। तो अब ये नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये कब तक चलेगा? ये चुनाव है। आप देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि आप जनता को, आवाम को जो क्रेडिट देना, जो उनको इज्जत देना, आप नहीं देना चाहते। इससे इस तरह के सवालात जो लोग उठा रहे हैं, पॉलिटिकल सियासी पार्टी के जिम्मेदार, वो अपना और नाम खराब कर रहे हैं। वो जनता को, उनको जो इज्जत मिलना चाहिए, जो आप उनको इंसान समझिए, उनको फ्रीडम है, उनका वो पसंद का इजहार कर रहे हैं, आप उसको तो इज्जत दीजिए, कम से कम उसको एक्सेप्ट करिए। आप नहीं करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो अपना सफर जारी रखा हूं, जारी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मुझे तकलीफ इस बात की है, मैंने इम्तियाज जलील से शिकायत भी की कि तुमने मुझे वेस्टर्न महाराष्ट्र में मेरा प्रोग्राम हम लोग क्यों नहीं बनाए। अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र में मेरा प्रोग्राम बनाते और मुंबई में और मेरे प्रोग्राम बनाते, तो मैं इम्तियाज की तारीफ भी कर रहा हूं। इम्तियाज ने बड़ी मेहनत की, बहुत इल्जामात और बोचार के इसमें सामना किया। मैं इम्तियाज को बोला, मिला यार तुम ये क्यों कह रहे, मुंबई में मुझे और भी जाते। तो उनका बोलना सही था, कम मिला, वरना मुझे और टाइम मिलता तो मैं और जगह जाता था। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में और मुंबई में ज्यादा वक्त नहीं दे सका, मगर मेरे भाई और हमारे बलाला, वारिस पठान सब मेहनत किए। तो मगर और हमको करना, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।